हाँ जी भाई, बोलो भाई। हम अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आवाज़ आ रही है? जी, जी, हाँ हाँ जी, जी, क्या वालेकुम कहना सलाम, आ रही चाहिए? है। हमज़ा भाई, गालिब भाई कैसी तबीयत है आपकी? हारिस भाई कैसे हैं? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक। हारिस भाई मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अच्छा, यार एक तो मैंने ये पूछना था कि जो पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम्स हैं जितने भी जो टीनेजर्स हैं और अभी मतलब पढ़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम्स हो चुके हैं लेकिन अ, मतलब मुसलमान पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? और दूसरा सवाल ये है कि यार मतलब हमें पता है कि अब एथियस्ट बहुत सारे लोग हो रहे हैं ये पाकिस्तान में, मौलाना वगैरह भी एडमिट कर रहे हैं। तो कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कोई पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता एथियस्ट वगैरह के लिए कि जो मतलब जहाँ वो खुल के सामने आ सकें या सोसाइटीज़ में ऐसी? तो मैं इसका पहले का दोनों का ही हिस्सा है, तो मैं पहले का जवाब मैं आपको दे देता हूँ, फिर गालिब इस पे उसको इलैबोरेट कर देंगे। मेरा ख्याल सेकंड जो पार्ट है वो भी उसी से रिलेटेड है। तो पहली बात तो ये है कि आज बल्कि हमारी ये बात हो रही थी, मेरा ख्याल गालिब आई थिंक यू प्रोबेबली सेड कि मे बी वी शुड टॉक अबाउट दिस। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। जो कल ही हमारी बात हो रही थी। कि अभी भी जो हुआ है, जो हो रहा है, जो क्रैकडाउन हो जाता है, हम एज़ अ एक्टिविस्ट जो है ना, ये हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ये देखना कि कोई यंग बच्चा या बच्ची कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में गुस्ताखी के ज़ुमरे में आता है। पहली बात ये है, ये आप ज़रा देखें कि ये चाल क्या चली जा रही है। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, जितना बड़ा हरामी होगा, उतना बड़ा आशिक़ रसूल होगा। और ये बात सच है, ये वक़्त के साथ साबित हो रही है। कैसे? अब इन लोगों ने जब हम बड़े हो रहे थे, तब हमने रसूलुल्लाह के बारे में गाली देखनी या उनकी तस्वीर देखनी तो क्या हम सोच भी नहीं सकते थे। हुँ। ऑब्वियसली प्री इंटरनेट का ज़माना था। मैं ये पहले कहानी सुना चुका हूँ, मर्क होता था एक चैट बेस्ड, तो उसमें मैंने देखा इंडियंस को इतना बड़ी गंदी-गंदी रसूलुल्लाह को गालियाँ दे रहे हैं, मेरा खून खोला। मैं कहा यार ये क्या कह रहे हैं? ओहो हो! ये कैसे हो सकता है? इनके ऊपर तो ये वो बिजली ये मुर्गी बन जाएँगे या खंजीर बन जाएँगे देखने वाले में। तो ऑब्वियसली फिर आप वक़्त के साथ-साथ बड़े होते हैं। अब के लोगों को पता है, हर मुसलमान को पता है कि रसूल अल्लाह की जो गुस्ताखियां इंटरनेट पे होती हैं, जो रसूल अल्लाह का हाँ, खाका खींचा जाता है, उससे ये कहता है ना रसूल अल्लाह मोस्ट बिलवड पर्सन, गूगल में सर्च मार के भाई खुद ही उसको पेज को टॉप पे लेके गए हुए, तो खुद ही रसूल अल्लाह के मोस्ट बिलवड पर्सन। मैं कहता हूँ तारीख में एडोल्फ हिटलर वगैरह के ऊपर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं एज अ इवल पर्सन। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई मशहूर जमाना इंसान है ना, जो सबसे गंदी गंदी गालियां अगर किसी के बारे में लिखी गई, जो गंदी गालियां, छोटे तो आम लोग तो हर एक को किसी को गाली गुली निकाल देते, लेकिन तारीखी शख्सियात में जो सबसे ज्यादा गंदी गालियां इस वक्त जो किसी शख्सियत को पढ़ रही हैं, ये गंदे खाके जिसके बन रहे हैं वो रसूल अल्लाह के बन रहे हैं। हिटलर के उससे नहीं क्या बन हो रहे, रहा रसूल अल्लाह के बन है? रहे। और हाँ, किसी के नहीं बना, कोई चंगेज खान के गंदे गंदे कार्टून नहीं बना रहा, कोई जूलियस सीजर के या सिकंदर आजम के गंदे कार्टून नहीं बना रहा, ईसा के थोड़े बहुत बनते हैं, वो भी नहीं बनते क्योंकि उनका ऐसा रिएक्शन नहीं आता। हिटलर के ऊपर एकेडमिक किताबें लिखी जाती हैं, उसकी इवलनेस को बताया जाता है, लेकिन इस तरह के गंदे कार्टून, गंदी गालियां हुँ, स्वाय रसूलुल्लाह के बाय फार किसी को नहीं पड़ती। किसी को नहीं पड़ रही। और ये इन लोगों को पता चल चुका है, ये अब उससे भी डिसेंसिटाइज हो रहे हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये आर्मी नवाबी ने बड़ा अच्छा केस उठाया। उसने कहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप अगर किसी लड़की को, कोई लिबरल टाइप की लड़की है, पहले उसे हल्की बहस भी कर लें कि यार हाँ भाई इस्लाम में 4 शादियां, इस्लाम में औरतों को बड़ा हक दिया गया है, तुम्हें बुरका लेना चाहिए, वैसे लाइन मार रहा है उसके ऊपर, तो हो सकता है कोई इवन लिबरल मुसलमान लड़की भी ये सवाल रख दे कि नहीं मुझे 4 शादियों वाली बातें मुझे पसंद नहीं है, या मैं अपने शोहर को दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी। ये मुझे भी पता चला है कि इस्लाम में लोंडी भी है, रसूल अल्लाह दिन को कत्ल करते थे और 3 दिन 4 दिन बाद उनकी ही बेवाओं के साथ वो कर लेते थे, हम बिस्तरी कर लेते। अगर इस तरह की किसी ने बात कर दी, चाहे वो मुसलमान लड़की क्यों ना हो, जहन में सवालात हाँ, आ जाते हैं, तो उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ गंदे काम किए जा सकते हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तानी ख्वातीन वगैरह भी जो होती हैं, कोई भी दुनिया की खातून ब्लैकमेल होके काम इस तरह का कोई क्या तुम किसी लड़की को ऐसे फंसाओगे कि मेरे पास तुम्हारी ना ये आ गई है, मैं तुम्हें फंसा दूंगा, तो आओ मेरे साथ। तो इस तरह ये अब गेमें कर रहे हैं, कोई ठरके आजम पाकिस्तान में सबसे आगे ठरकी हैं। गे पोन इन्होंने देखना है, गंदा पोन इन्होंने देखना है, श्री मजारी का की ट्वीट है। एनिमल पोर्न इन्होंने देखना है, चाइल्ड पोर्न हाँ, इन्होंने देखना है। ट्वीट है श्री मुजारी की कि बच्चों की गंदी फिल्में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखी जाती हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 साल सजा है, इस वक्त 20 साल इसकी बढ़ाओ,
लॉ मेकर्स को उन्होंने कहा सबसे गंदी थोड़ी हुई ठरकी कौम, लेकिन आशिक रसूली में सबसे आगे हैं, सारे के सारे सबसे आगे हैं आशिक रसूल। तो कमिंग बैक, तो हम एज ए एक्टिविस्ट जो है ना, हमने तो एज ए एक्टिविस्ट ये काम कर लिया ना, हमने तो फैसला किया ना, एक वक्त आया 2017 में उन्होंने किया, मैंने फैसला किया कि मैंने इसके ऊपर बात करनी है, और फिर वो वक्त का ऐसा चलना हुआ कि मैं अब ऐसा फुल टाइम एक्टिविस्ट बन गया कि मुझे पता है कि मैं एक मार्क्ड मैन भी हूं, लेकिन ये जंग है, मैं जंग का एक सिपा सलार हूं, और ये इस जंग में मारा भी जा सकता है केयरफुल रह के, लेकिन ये मैंने सोच समझ के फैसला किया। आप लोग जो, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कोई खुद कुछ मिशन पे मैं गया हूं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी एक सेफ जगह पे हूं, मैं अपना ख्याल रखता हूं, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखता हूं वगैरह वगैरह। लेकिन आप लोग जो बच्चे हैं, मुझे हमें इस बात का एहसास है कि हमारी बातों से, ईमान से तो वो हट जाते हैं, लेकिन फिर इंसान का गुस्सा होता है अंदर एक। मैंने सिर्फ ये एक जगह पे अपना जिक्र किया था और एक दो वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन मैंने अपनी किताब में लिखा था, जब मुझे इस बात का पता चला था कि रसूल अल्लाह के ऊपर औरत कूड़ा फेंकती थी, ये कहानी झूठी है, ये वो वाही चीज है जिसमें मुझे गुस्सा चढ़ा था कि हमें गोली करा दी, हम बचपन से इसको सही समझ रहे हैं। तो गुस्सा होता है, इंसान अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करता है, और वी अंडरस्टैंड कि आप लोग भी उस कैफियत से गुजरते हैं, लेकिन ये गुस्सा निकालने की जगह नहीं है। अगर जो जो आपको गुस्ताखी में बड़े आराम से बचाया जा सकता है, लेकिन ये दो मूरी छुरी है, ये इनके भी आगे, इनकी भी गर्दनें उस छुरी के ऊपर आएंगी, क्योंकि इनके ऊपर भी गुस्ताखी का कोई इनका दुश्मन इल्जाम लगा देगा, जिस तरफ ये ले गए हैं मामले को। तो आप लोगों ने, आप अनलेस एक्टिविस्ट नहीं है, आप लोग एक्टिविस्ट नहीं, अपने घर वालों को आपने कन्विंस करके, कोई मेडल नहीं आपको मिल जाना। आपके अब्बू अगर 50-60 साल के हैं, उन्होंने इस्लाम छोड़ के एथियस्ट बन जाएंगे तो कुछ नहीं हो जाना, कोई फर्क नहीं किसी को पड़ना। अपनी एथियस्ट होने का मकसद क्या है? आप अपनी जिंदगी को बेहतर करें। आप इंडिपेंडेंट, आपने अच्छी जगह पे नौकरी ली, आप अलहदा से घर में रहते हैं, चाहे बेशक कराची लाहौर में रहते हैं, आप नमाजें नहीं पढ़ते, इससे बेहतर और क्या हो सकती है? रमजान में आप फाके नहीं कर रहे, रोजे नहीं रख रहे, इससे और क्या होगा? बजाय इसके कि बाहर जाकर लोगों को प्रचार करें कि हाँ भाई देखो ये सब झूठ है, ये भड़ास अपनी ना निकालें, ये हमें निकाल लेने दें। आपके लिए हम बोलते हैं, आप लोगों की जबान हम बनते हैं, और ये काम हमें कर लेने दें, और आप भी कर सकते हैं। हमारे लिए बेहतर वही है जब 100 यूट्यूबर्स होंगे, और ये नंबर बढ़ रहा है, 100 यूट्यूबर मतलब होंगे हम बेशक। क्लोजेटेड एथियस्ट की जिंदगी गुजारे मतलब पाकिस्तान में हाँ, ऑलरेडी। अनफॉर्चुनेटली आपको पाकिस्तान में क्लोजेटेड एथियस्ट की ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आप बिल्कुल। लिबरल बन के पाकिस्तान में फिर भी रह सकते हैं, लेकिन गुस्ताख बन के नहीं रह सकते। आप क्लोजेटेड बन करें, तरक्की करें, पढ़ाई खूब करें, बाहर के मुल्कों के वीजे लगाएं, घूमें फिरें, पूरी दुनिया को, लाइफ को एंजॉय करें। जो ये काम होता है ना, देखें हर कोई बंदे को पॉलिटिकल व्यूज भी होते हैं, लेकिन हर कोई पॉलिटिशियन नहीं होता। हर कोई अपने पॉलिटिकल कॉज के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। ये काम एक्टिविस्ट के होते हैं। जब आपने एक्टिविस्ट बनने का फैसला किया, तो वो भी ऐसा एक्टिविस्ट आपने बना बाहर के मुल्कों में जाके। गालिब हैव द कमेंट ऑन दिस एंड देन मे बी ऑब्वियसली स्पीक अबाउट द यूनिवर्सिटी पार्ट। देखें, जो मेन बात है वो ये है कि यंग लोग जोशीले होते हैं, और उनको लगता है कि जब उनको कोई नई बात पता लग गई है, वो जोश में है, वो इस बात को समझते नहीं है कि इससे उनकी जान को कितना खतरा हो सकता है। पाकिस्तान में जो नंबर 1 बात समझने वाली है वो ये याद रखें कि आप पे गुस्ताखी का इल्जाम लग गया और आप पे पर्चा कट गया, चाहे आपके खिलाफ एविडेंस 0 भी है, तो ये याद रखें अगले 10 साल आपके जेल में, ठीक है। और प्लस उसमें कोई जेल में भी मार सकता है, उसमें कोई अदालत में भी मार सकता है, ठीक है। और हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। मुझे तो अब ये लगता है जो जेलों में पड़े हुए हैं, फर्ज करो कभी तहरीक लब्बैक वगैरह की कोई गवर्नमेंट आ जाए या कुछ हो जाए, तो वो तो जेलों में उनको मार ही देंगे, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल बात है। ये समझें कि आपका एक लफ्ज आपको 10 साल के लिए जेल की सलाखों को पीछे भेज सकता है। हो सकता है आप डॉक्टर बन रहे हो सकता है आप इंजीनियर बन रहे हो सकता है आपके बड़े ख्वाब हो सकता है 1 महीने बाद आप कहीं कनाडा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा रहे हो, मगर जब आप पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लग गया, कोई बेल नहीं होनी, आपने बाहर नहीं निकलना, आपने अंदर ही रहना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, अपने आप को सेफ गार्ड करना, अपने आप को बचाना। आपने इल्हाद की तबलीग, देखें ये हमने बर्डन क्यों उठाया, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि और बहुत से लोग ये बर्डन उठाएं। हमें पता है कि हम आपका जब दिमाग खोलते हैं, जब आपके दिमाग के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, तो नेचुरल बात है कि आपका भी दिल करता है कि औरों के भी खुलें। आप एक्साइटेड हो रहे हैं उन चीजों के बारे में जो कि आपको पता लगी हैं, जो आप समझ गए हैं, मगर ये बात याद रखें, आपने अपनी जान पे जुआ नहीं खेलना। आपको कोई शहादत नहीं मिलनी, आपको कोई जन्नत नहीं मिलनी, आपको पास यही जिंदगी है। और जो हारिस ने बात की है कि यंग लोगों के लिए, यंग एथियस्ट के लिए मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम यही है कि भाई नमाजों और रोजों पे से जो टाइम बचा है उसे अपने आप को बिल्ड करने पे लगाओ।
आप अभी एक्टिविस्ट नहीं बने, अगर आपका दिल है एक्टिविस्ट बनने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, आप कल को बन सकते हैं। पाकिस्तान और कोई भी बंदा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए यूट्यूब चैनल चलाने की कोशिश ना करे। अगर आप फेसबुक पे कभी कुछ लिखते हैं, कोई करते हैं, तो भाई अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करो। किसी दोस्त के दोस्तों के साथ बहस ना करो, बिल्कुल भी अपने दोस्तों के सर्कल में, रिश्तेदारों के सर्कल में आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लोजेट एथियस्ट आपको बनना पड़ेगा, ये मजबूरी है, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। और ये याद रखना कि जो लड़कों के साथ ब्लास्फेमी के इल्जाम पे हो सकता है, लड़कियों के साथ उससे 100 गुना वर्ष हो सकता है, रेप भी हो सकते हैं, पुलिस भी उनको ब्लैकमेल ब्लैकमेल कर सकेगी। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए लड़कियों को तो बहुत ही ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। तो लड़कियों के लिए वो लड़कियां लकी हैं जिनके घर वाले उनको पढ़ने देते हैं। अगर वो आपको पढ़ने देते हैं तो कल चाहे आपको कैसी भी मुनाफिकत करके जॉब करनी है तो आप करें जॉब, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपनी जिंदगी अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से इतनी लेवरेज लें कि अपनी जिंदगी के फैसले आप खुद कर सकें। और फिर आप अपने लिए कोई जीवन साथी भी ढूंढें। लड़कों के लिए इजी है, लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। अपने लिए जीवन साथी ढूंढें और किसी पे ट्रस्ट ना करें, कोई एथियस्ट भी क्यों ना हो, किसी पे ट्रस्ट ना करें। कोई आपको ये क्यों ना कह दे आपके सामने, कुछ भी क्यों, आपको 100% क्यों ना लगे कि ये बंदा जो है ना बहुत बड़ा एथियस्ट है, ठीक है, तो आपने उसके सामने भी जो है ना कोई ऐसी बात नहीं करनी, गुस्ताखी तो आपने करनी नहीं है। अगर और आप इलेक्ट्रॉनिकली तो बिल्कुल भी नहीं करनी, और इलेक्ट्रॉनिकली तो आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप हारिस के और मेरे पास आते हैं तो भाई याद रखें, आपने वॉइस चेंजर यूज करना है, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सही। हाँ चलें, और ठीक है, सही हो इलेक्ट्रॉनिकली गया। इसको रैप अप करते हैं यहाँ पे। हाँ इलेक्ट्रॉनिकली आपने कोई बात नहीं करनी, स्क्रीनशॉट्स लिए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। और अगर आपको किसी ने धमकी दे भी, मोस्टली ऐसे होता है कि जब कोई पुलिस के पास जाने से पहले लोग आपको धमकियां भी देते हैं। दिस इज अ नेचुरल रूल। जैसे ही आपको धमकी आई, आपको थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि ये काम होने लगा, आपने सारे अपने जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है, ई प्रेजेंस, सबको कट उड़ा देना कि फोरेंसिक एनालिसिस हो ही ना सके। बेशक अगर फोन को भी फेंकना पड़े ना, क्लीन रीसेट करें उसका। सारे अपने यूट्यूब, गूगल के वगैरह के जितने भी पासवर्ड हैं, उन सारों को कंप्यूटर को हार्ड फॉर्मेट करके वो पासवर्ड अकाउंट डिलीट कर दें। और ये करना बड़ा जरूरी है। आपको पता लग जाएगा, अनलेस के कोई बहुत ही शाना हो, वो आपको फंसाने के लिए जान के करे। और आपने फिर अब ये ऐसी बातें आपने, ये बड़ा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। जो गालिब ने कहा, आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी पढ़ने लिखने पे लग जाओ। पढ़ोगे, लिखोगे, अपनी मास्टर्स की डिग्री लोगे, फिर पूरी दुनिया आपका प्लेग्राउंड होगा। पूरी दुनिया में आप जा सकते हो। तब आपके लिए ये चीजें इतनी मैटर भी नहीं करेंगी। तब आपने, इसका गोल ही ये है कि आपको कोई हुरे नहीं मिलनी, कोई जन्नत नहीं मिलनी, कोई शहादत नहीं मिलनी। अपनी जिंदगी को आपने इधर बेहतर करना है, तब ये बात होगी। कल मेरी एक लड़की से, डॉक्टर है, उनसे बात है, वो भी इंटरव्यू कल देखिएगा, बल्कि अब से मेरा ख्याल 12 घंटे बाद ही है, बल्कि 10 घंटे बाद है। उसमें भी वो खातून अपनी कहानी सुनाएंगी। वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल पली बड़ी हैं, और उन्होंने, वो डॉक्टर बनी, वहां से बाहर चली गई, और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को उन्होंने सही तरीके से गुजार रही हैं। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशनल फोर्स होनी चाहिए कि हमने कामयाब होना है जिंदगी में। एग्जैक्टली, मेरा भी यही प्लान है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे, हर कोई कामयाब नहीं हो सकता उस तरह, या एकेडमिकली कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन बड़े तरीके हैं। लेकिन आपने अपनी जिंदगी की, वो जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो कोचेज आपको कहते होते हैं वैल्यू योर विकेट, यानी टुल्ला नहीं मारना। वो जब अफरीदी मारता था तो टुल्ला नहीं मारना। बहुत शुक्रिया, बाप के नाम से आए हैं, उनको लें। चलें, ठीक है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।